ज्योति अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आपने भी व्रत रखा है क्या? जी बिल्कुल, मैंने भी रखा है व्रत। चलिए शुरुआत से फिर शुरुआत करते हैं, सरगी से शुरुआत करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके आज तक जीएनटी के जितने भी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप सबको ये जो सौभाग्य का त्योहार है बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो करवा चौथ का त्योहार है, ये बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? सरगी से की जाती है। हम्म। सरगी जो है सबसे पहले सरगी ली जाती है, वो ली जाती है सास से। हम्म। जो सास से इसलिए ली जाती है क्योंकि सास ने हमें पति दिया है। तो सबसे पहले आज के दिन अपनी सास से रिलेशन बहुत अच्छे रखिए। अगर आपकी बनती नहीं भी है तो आप अपनी सास से आज के दिन मधुर रिलेशन रखिए। जी और देखिए, सरगी हमेशा सास से लेने की कोशिश कीजिए कि आपकी सास ही आपको सरगी दे। जी। अगर आपकी सास नहीं है तो मतलब अगर वो नहीं है तो आप सरगी सास समान जिसे आप माने, जिसे आप वो स्थान देते हो, उनसे आप ले सकते हैं। अपनी जेठानी से सरगी ले सकते हैं, अपनी नंद से, बड़ी नंद से सरगी ले सकते हैं, या किसी पंडतानी से सरगी ले सकते हैं। ये वो नियम है जिनका पालन हर सुहागन स्त्री को करना होता है। अब इस सरगी का जो है, कई लोग इसे जैसे कैश की फॉर्म में देते हैं सुहागन स्त्री को। कई लोग हम्म। जैसे मट्ठी हो गई और कुछ फल हो गए और कुछ खाने पीने की वस्तुओं, सुहाग की वस्तुओं के रूप में देते हैं। अगर आपको कैश की फॉर्म में मिला है तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सरगी का पूरा जो आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपका इन्हीं चीजों में होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आई बात कैसे सरगी से आप करवा चौथ के व्रत की शुरुआत करें। तो जी। सुबह सुबह आपको जो है सूर्योदय से पहले पहले उठना है। यानी कि अराउंड 4 और 5 के बीच में आपको उठना है। और आपको मतलब 4 के आसपास ज्यादा अच्छा समय है, उस समय उठिए। और उठकर सबसे पहले आप पूजा की, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ गौरी की और शंकर जी की पूजा कीजिए। और माँ गौरी से, और जैसे बोलते हैं ना कि माँ गौरी रूप है सती का सबसे बड़ा रूप है, तो आप उनसे मांगिए जो है सुहागवती होने का आशीर्वाद। और शिव जी से भी आप आशीर्वाद, ये कहते हैं कि ना, सब लोग कहते हैं कि पति हो तो शिव जैसा हो। तो शिव का आशीर्वाद तो आज बनता है पूरी तरह से, तो शिव जी का आशीर्वाद भी लीजिए आप। तो इससे कीजिए अपने दिन की शुरुआत। और एक हम्म। कलश में भरकर आप रखिए। और अगर आप नारियल का, आप लोगों में रिवाज है तो आप नारियल भी रख सकते हैं। भोग लगाइए किसी मीठे अनुष्ठान, किसी भी लड्डू से या बर्फी से माता को, और वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपको बाद में पूजा करने के बाद अपनी जेठानी को या सास को या जिसको भी आप सरगी देने वाले हैं, देने के लिए जो भी आपने लिया हुआ है सामान, वो आप वारण करने के लिए वो आप रख लीजिए। वो आपने साइड में रख दी। ये आपकी शुरुआत हुई। उसके बाद आप सरगी दी हुई चीजों से आप अपना व्रत की शुरुआत करेंगे। आप जो है, आप कुछ खा सकती हैं उसे सुबह उठ के, और साथ में आप चाय पी सकती हैं, और उसी समय आप जल भी ग्रहण कर सकती हैं। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, और बिल्कुल पॉजिटिव रहकर, एकदम अपने, जैसे बोलते हैं ना, अपने बेस्ट ऑफ द मूड में रहकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और ध्यान रहिए, इस दिन अपने पति को मनाना नहीं अगर वो रूठे हुए हैं तो।